एंड वेलकम टू आदित्य मैथ्स स्टूडेंट। हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को देख लिए थे, थोड़ा सा उसका बेसिक पार्ट क्या क्या था। यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग करेगा। अगर एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो होगा तब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और अगर एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा तब यह फंक्शन डिक्रीजिंग करेगा। तो वो चार कंसेप्ट ही हमेशा दिमाग में रखना है। तो अब जो है हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं और यहाँ एक नहीं दो चार क्वेश्चन है जिसको अच्छे से तुम लोग को समझना है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर ग्रुप में तुम लोगों को होमवर्क देंगे। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पे फाइंड द इंटरवल इन विच, फाइंड द इंटरवल मतलब इंटरवल पता करो इन विच जिसमें एफ एक्स बराबर दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जिसमें वो फंक्शन इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, वो इंटरवल बताना है। यानी इंक्रीजिंग का इंटरवल बताना है, उसके बाद फिर डिक्रीजिंग का इंटरवल बताना है। याद रहे इंक्रीजिंग का, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह रहा। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए, चलो देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन देखना है। तो फंक्शन हम लोगों के सामने है 2x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 15। तो पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो एफ डैश एक्स 2x³ का डिफरेंशिएशन 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 18 हो जाएगा। अब जब डिफरेंशिएशन कर लिए तो हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फैक्टराइज, गुणनखंड। अगर हो रहा है तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले 6 कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 होगा। और उसके बाद यदि हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के बदले आएगा x माइनस 1 x माइनस 3। सभी आदमी 10th से अभी तक क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण पढ़ते आ रहे हो और इसको तुम लोग फैक्टराइज आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, आशा करते हैं ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट क्या करना है, अब इस एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है। क्या करना है? 0 पुट करना है। तो पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो इधर है 6x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको 0 पुट कर दिए तो 6 0 की ओर जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 1 0 होगा या तो x माइनस 3 0 होगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 और x इक्वल टू हो जाएगा 3। अब बता चुके हैं लास्ट वीडियो में, जब x का वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नंबर लाइन। आशा करते हैं यहाँ तक लिख लिए होगे तुम लोग। यदि लिख रहे लिए हो तो नंबर लाइन हम ऊपर बना रहे हैं, इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। तो नंबर लाइन में ही माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। आज 2 नंबर मिला है, एक 1 मिला है, एक 3 मिला है। तो पहले बताना तुम लोग पहले 1 लिखेंगे कि पहले 3 लिखेंगे। ऑब्वियसली पहले 1 आएगा, तो मान लो 1 यहाँ दे देते हैं और यहाँ 3 दे देते हैं। आशा करते हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो फिर से समझो। अगर इंटरवल पूछेगा और फंक्शन देगा तो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद फैक्टराइज अगर हो रहा है तो करेंगे, नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे, लेकिन 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। x का जो वैल्यू आएगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब किस में इंक्रीज कर रहा है, किस में डिक्रीज कर रहा है, कैसे पता करेंगे?
तो जैसे 1 से इधर क्या होगा छोटा, 1 से इधर सब क्या होगा छोटा। 1 और 3 के बीच का कोई नंबर जानते ही होंगे, 3 और इन्फिनिटी के बीच भी कोई नंबर जानते होंगे। ये 3 इंटरवल है, तीनों इंटरवल से कोई ना एक वैल्यू ले करके एफ डैश एक्स में रखना है, यहाँ पे इसमें रखना है एक्स का वैल्यू। अब कहोगे एफ डैश एक्स तो ये है, इसमें क्यों नहीं रख सकते? तुम रख सकते हो, लेकिन यकीन मानो थोड़ा कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए वैल्यू रखना। सपोज समझो एगो मतलब कह रहे हैं 5 रखना है, 5 का स्क्वायर इंटू 6, 24 इंटू 5, समय लग रहा है। यहाँ देखो 5 - 1 4, 5 - 3 2, कितना आसान हुआ। तो इसलिए यहाँ रखना, जब भी होगा फैक्टराइज कर लोगे वहाँ रखना, ठीक। तो चलो अब ज़रा बताना 1 से छोटा नंबर इधर कोई भी लो, तो 1 से छोटा कौन होता है? 0। आ जाओ, डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, इसमें 0 रख के देखते हैं, इसमें 0 रख के देखते हैं। हालांकि लिखना तुम लोग को नहीं है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो अगर इसमें 0 रखेंगे तो एफ डैश 0 इक्वल 6 एक्स के जगह 0 -1 0 -3, तो 6 इंटू -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा? +18। अब बोलो +18 0 से बड़ा है या छोटा है? 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो यानी इस इंटरवल में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा, और 0 से जब बड़ा होगा तो वो होगा इंक्रीजिंग, ठीक है। अब उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर उसके बाद 1 और 3 के बीच वाला वैल्यू रखना है, तो 2 रख लो। 2 - 1 1, 2 - 3 -1, तो 6 इंटू 1 6, 6 इंटू -1 -6। नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, तो यानी एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इसमें। अब 3 से इन्फिनिटी के बीच का कोई वैल्यू बोलो, 4 ले लो, आसान होगा। अब कहोगे सर इतना नज़दीक नहीं, हम बड़ा लेंगे, ले लो 10 ले लो। 10 - 1 9, 10 - 3 7, 6 + 6 इंटू +9 इंटू +7, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा तो क्या होगा जानते ही हो, 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा होगा तो क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आशा करते ये चीज़ समझ में आया होगा। अब मन में आएगा सर हम लोगों से इंटरवल पूछ रहा था इंक्रीजिंग का, तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों लिख रहे हैं? स्टूडेंट कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, खाली 0 हो गया तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, 0 नहीं होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो अगर तुम ये पॉइंट ले लोगे यानी क्लोज इंटरवल में दे दोगे तो फिर इंक्रीजिंग हो जाएगा, और इसको छोड़ दोगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो कोई बड़ा अंतर नहीं होता, बट अंतर थोड़ा सा भी तो होता ज़रूर है। तो बोलो अगर पूछे कि इंक्रीज कहाँ से कहाँ कर रहा है भाई, तो -∞ से 1 तक, और एक जगह 3 से इन्फिनिटी तक। कहेंगे डिक्रीज कहाँ से कहाँ कर रहा है भाई? 1 से 3 तक। तो आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा, और अब हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक होगा। चलो इसको मिटा रहे हैं। तो लिखना फ्रॉम अबव नंबर लाइन f(x) is increasing in -∞, 1 और 3 से इन्फिनिटी, ठीक है, यही होगा। बट लिखने का ये तरीका नहीं होता है। बोले थे इन्फिनिटी में सदैव कौन ब्रैकेट? छोटी ब्रैकेट देंगे, ये बात तो समझ में आया होगा। कहोगे यस सर। अब कहोगे 1 में हम कौन ब्रैकेट दें सर? तो अगर 1 को लोगे तो बड़ी ब्रैकेट दोगे, और 1 को लोगे तो इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 डिफरेंशिएशन में रख दें तो 0 हो जाएगा। अगर 1 को डिफरेंशिएशन में रख दे तो क्या हो जाएगा? 0। क्यों? जरा देखो, एफ डैश एक्स था 6 इंटू x - 1 x - 3, तो ज़रा इस 1 को इसमें रख दो, तो बोलो 1 - 1 0, टोटल 0,
तो बोलो एफ डैश एक्स 0 हो गया, तो अगर 1 रखने पर 0 होता है तो इसका मतलब वो इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं किया। स्ट्रिक्टली इंक्रीज में सिर्फ पॉजिटिव होता है, 0 के इक्वल नहीं होता है। हमको कौन सा इंटरवल चाहिए? इंक्रीजिंग का। तो यानी हम इसको ले सकते हैं और इसमें कौन ब्रैकेट देंगे? बड़ी ब्रैकेट देंगे। अब चलो फिर 3 में क्या करना है? 3 को लेकर के यहाँ रख दो तो 0 आ जाएगा। हम सबसे पहली बात तो बोलेंगे 3 मत रखो, 1 मत रखो। कहोगे सर क्यों? तुम इसको 0 पुट किए हो इसीलिए तो 1 3 आया है, और फिर से अगर 1 3 उसमें रखते हो तो 0 ही आएगा ना, एक्स्ट्रा क्यों आएगा? बात समझो, तुम किसी को 0 पुट करके लाए हो, हाँ, अब फिर से तुम उसी में पुट कर रहे हो तो 0 ही आएगा। तो अगर 3 रखेंगे तो 0 आएगा, तो 0 इंक्रीजिंग में होता है, यानी ले सकते हैं। तो कौन ब्रैकेट? बड़ी ब्रैकेट। और 2 इंटरवल अगर आंसर में होगा तो इसको इससे लगा दोगे यूनियन। 11th में पढ़ा चुके हैं, नहीं भी पढ़े हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको क्या बोलोगे? यूनियन। अगर 2 सेट को जोड़ना हो, 2 समुच्चय को जोड़ना हो तो इसको जोड़ने का मैथ में ये तरीका है, इसको क्या बोलते हैं? यूनियन। क्या बोलते हैं इसको? यूनियन। या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और, या हिंदी में क्या बोलते हैं? या। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। आशा करते ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताओ, तुम लोगों को बताए थे, कंफ्यूज मत करना। अगर कैपिटल ब्रैकेट इंटरवल में है तो तुम इसके बदले छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर किताब में, बुक में इसके बदले छोटी ब्रैकेट देगा तो ये नहीं सोचना कि सर हमको तो बोले थे बड़ी, हम छोटी कैसे? गलत है। कोई गलत नहीं, दोनों सही है। बड़ी ब्रैकेट के बदले छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छोटी ब्रैकेट के बदले बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते। ओके, तो अगर इसमें छोटी ब्रैकेट दे तो चलेगा, लेकिन जब छोटी ब्रैकेट देंगे और तब कहेंगे बड़ी ब्रैकेट देंगे, नहीं चलने वाला। ठीक है, तो वो किताब पे निर्भर करता है कौन सा लिखता है। तो बड़ी ब्रैकेट के बदले छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे, लेकिन छोटी ब्रैकेट के बदले बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब चलो डिक्रीजिंग का इंटरवल चाहिए। एंड fx इज डिक्रीजिंग इन, डिक्रीजिंग ये है, यानी 1 से कहाँ तक? 3 तक। और बड़ी ब्रैकेट ले लो। कहोगे क्यों लेंगे बड़ी ब्रैकेट? अभी 1 रखने पर 0 हुआ था तो डिक्रीजिंग में 0 तो लेते हैं, 3 रखने पर भी 0 हुआ था, डिक्रीजिंग लेने पर 0 तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो छोटी ब्रैकेट भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करते ये चीज़ सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये था, ये क्वेश्चन बोला था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल बताओ। तो तुम ऐसा ऐसा सोच लो बात को। अगर इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो तुम छोटी ब्रैकेट लगा के जा सकते हो, बड़ी तो लगेगा, छोटी ब्रैकेट लगा के जा सकते हो। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेगा और वो दोनों नंबर रखने पर 0 हो रहा है तो नहीं चलने वाला है, क्योंकि 0 होता है इंक्रीजिंग में। तो यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में नहीं जंप कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। और कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, छोटा सा लॉजिक था, कल बता चुके हैं, यानी लास्ट पार्ट में बता चुके हैं। अभी और भी क्वेश्चन है, क्लियरिटी मिलेगा। चलो लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन। fx इक्वल x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2 का होल स्क्वायर। इसको शॉर्टकट में लिख रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बराबर व्हाट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बराबर व्हाट। मतलब देखो, छोटा सा सिंपल समझो, fx दिया हुआ है, हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल चाहिए। वो बड़ा सा लाइन लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो फंक्शन दिया हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल चाहिए। तो आज थोड़ा सा समझ लो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में f'(x) 0 होना नहीं चाहिए। कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता, ठीक है। चलो समझते हैं। तो समझेंगे क्या, पहला काम तो हमको है डिफरेंशिएट करना।
तो कुछ बात बता दूं तुम लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करता है ऐसे वक्त, खास करके ऐसे क्वेश्चन में, वो होल स्क्वायर ब्रेक करके दोनों को मल्टीप्लाई करके तब डिफरेंशिएट करने जाता है। तुम लोग ऐसा मत करना, नहीं तो फंस जाओगे सवाल में ही नहीं बना पाओगे। ओके, तो चलो अब क्या करोगे, जैसा है वैसा ही रखना है तुमको, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, u इंटू भी का रूल लगाओगे तो बोलो जरा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर फंक्शन है 2 इंटू एक्स माइनस 1, बेस में x का 1, 1 का 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड कांस्टेंट प्लस सेकेंड का डीसी 2 इंटू एक्स माइनस 2, बेस में x का 1, 2 का 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फर्स्ट कांस्टेंट, चिंता नहीं करो, ये क्वेश्चन अभी बहुत आसान हो जाएगा, देखने में खाली बड़ा लग रहा है। अब बोलेते हो कि फैक्टराइज थोड़ा सा कर लो, उसके बाद 0 पुट करना। कॉमन ढूंढो क्या है, 2 तो कॉमन है, x माइनस 1 भी कॉमन है, x माइनस 2 भी कॉमन है। तो समझना, आप 2 कॉमन ले लिए, x माइनस 1 एक ठो ले लिए, x माइनस 2 एक ठो ले लिए, तो एक ठो x माइनस 2 बच गया। 2 ले लिए, अच्छा 2 सेकेंड, इसका DC 2 इंटू एक्स माइनस 2, स्क्वायर हटा लो, x माइनस 2 ले लिए, 2 ले लिए, x माइनस 1 एक ठो ले लिए, तो एक ठो बच गया। 2 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3। फैक्टराइज आसानी से हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग 0 पुट कर सकते हैं, तो पुटिंग, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, 9 10th का है फैक्टराइज करना, ठीक है। पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 0 की ओर जाएगा ख़त्म, x माइनस 1 0, या x माइनस 2 0, या 2x माइनस 3 0। तो x हो जाएगा 1, x हो जाएगा 2, x हो जाएगा 3/2। ओके, तो x हो गया 1 2 3/2, 3 वैल्यूज़ आया। ज़रा ये भी चर्चा कर लो, कौन बड़ा है कौन छोटा है। पहले 1 होगा, तब 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, और तब 2 आएगा, ठीक है। तो आज 3 वैल्यूज x का आया, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, खाली हमारे पास डिफरेंशिएशन और वो पॉइंट रहना चाहिए, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है। तो हम इधर सारा मिटा रहे हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल चाहिए। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, पहले 1, फिर 3/2, और उसके बाद फिर 2, 3 वैल्यूज़ है। तो चलो जांचते हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 1 से छोटा वैल्यू कौन होगा, 0, 0 सबसे सिंपल है अगर इधर खोजोगे तो 0 माइनस 1। अब एक ट्रिक हम अपना सिखाएं, थोड़ा ध्यान देना। ये बताओ, ये 1000 देगा, 2000 देगा, 50,000 देगा, क्या उससे कोई मतलब है? कहोगे नो सर, हमको सिर्फ मतलब किससे है, नेगेटिव या पॉजिटिव, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, ज़रा सीखने का कोशिश करना। 0 रखना है, 0 माइनस 1 निगेटिव, ठीक, 0 माइनस 2 निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, 0 माइनस 3 निगेटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, और निगेटिव आया तो डिक्रीज किया। बोलो, तो ये इस तरह से काम करोगे ना, सिंपल बन जाएगा, कोई बड़का चीज़ नहीं है। इधर से कौन लिए 0, क्या आएगा, हमको क्या मतलब है, हमको नेगेटिव दिया पॉजिटिव, उससे मतलब है ना। तो 0 माइनस 1 क्या होता है, नेगेटिव, 0 माइनस 2 भी क्या होगा, नेगेटिव,
जीरो इंटू टू जीरो, जीरो माइनस थ्री क्या होगा नेगेटिव। तो 3 को नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई में है तो नेगेटिव ही देगा, क्योंकि बाहर में 2 पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। तो यानी एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, तो इसमें क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीज। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब 1 और 3/2 के बीच का वैल्यू लाना है, तो आप कहोगे सर 1 3/2 के बीच कैसे खोजें। सिंपल है बाबू, 3/2 का मतलब 1.5, 1 और 1.5 के बीच 1.20 है, 1.25 है। कहोगे यस सर है, ले लो कोई, तो 1.25 लेते हैं। तो बोलो 1.25 माइनस 1 पॉजिटिव। कहोगे सर क्यों, और ट्रिक सिखाते हैं। बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव, छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव, ठीक। तो 1.25 माइनस 1 बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव, 1.25 माइनस 2 छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 1.25 इंटू 2 2.5 यानी 2.5 होगा, 2.5 माइनस 3 नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटू में है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू 2 पॉजिटिव, तो यानी इसमें पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा। अगर इस तरह से काम करोगे तो तुम कैलकुलेशन से बच जाओगे और काम भी जल्दी कर पाओगे। और अगर 0 से बड़ा है तो स्ट्रिक्टली क्या होगा भाई, इंक्रीज। अब फिर 3/2 और 2 के बीच लेना है, तो 3/2 और 2 के बीच यानी 1.5 और 2 के बीच क्या 1.75 ले सकते हैं। कहोगे यस सर ले सकते हैं, तो आ जाओ लेते हैं। 1.75 माइनस 1 पॉजिटिव, 1.75 माइनस 2 नेगेटिव, और 1.75 इंटू 2 होता है 3.5, 3.5, 3.5 माइनस 3 क्या देगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो यानी इसमें क्या करेगा भाई, लेस देन 0 होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। अब 2 से बड़ा नंबर बचा। अब ध्यान देना, ये चीज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो 5 क्लास का बच्चा तुम्हारे सामने करके दे देगा वो चीज़, कोई बड़ा बात नहीं। अब कोई कहेगा 2 और 3 के बीच नंबर खोजो और तुम सोचने लगोगे क्या ले, तो ये शर्मनाक वाली बात है, ठीक है। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, अपने छोटे भाई बहन के सामने ये काम मत करना, नहीं तो हंस देगा तुम्हारे ऊपर। चलो 2 से बड़ा नंबर कोई भी ले लो, 3 माइनस 1 2 पॉजिटिव, 3 माइनस 2 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव तो पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। आशा करते हैं ये चीज़ सबको समझ में आया होगा। स्टूडेंट बस इतने में समय लगता है, डीसी करो 0 पुट करो, कहाँ कुछ है, वो तो 10th में ही कर चुके। आज 10th में डिफरेंशिएशन नहीं किए, 11th में तो किए ना, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है वो चीज़, ये ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन रिवाइज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर बोर्ड का क्वेश्चन उल्टा करके देखोगे ना, जो आज तक पूछा गया यही सब क्वेश्चन होता है। अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, ख़त्म कहानी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं है। हाँ 2-4 को क्वेश्चन है जो थोड़ा सा तुमको टफ लगेगा, बट वो कोई बड़ा टफ नहीं है, लेके आएंगे ना हम, वीडियो में बनाएंगे, देखना कोई टफ नहीं। इसको सही से समझो, एग्जाम में यही सब आता। तो लिख रहा हूँ, फ्रॉम एबव नंबर लाइन या ग्राफ कह सकते हो, फ्रॉम एबव नंबर लाइन fx is strictly increasing in, strictly increase कर रहा है 1 से 3/2 और 2 से इन्फिनिटी। तो पहले ब्रैकेट का बात कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद कोई बात करेंगे, ठीक है। किसका बात कर लेते हैं, ब्रैकेट का। तो अगर हम लोग यहाँ ब्रैकेट का बात करें, क्या हो जाएगा बताओ। अगर 1 लेंगे तो 0 वही आएगा, क्योंकि 0 पुट करके आया, तो आज 1 नहीं ले सकते। कहोगे क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का तुमको इंटरवल चाहिए गाइस। तो यानी इसके साथ क्या लग जाएगा, छोटी ब्रैकेट, 3/2 के साथ भी छोटी ब्रैकेट, इसके साथ भी छोटी ब्रैकेट, इसके साथ तो हमेशा छोटी ब्रैकेट, बीच में यूनियन। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आशा करते हैं। फिर स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग इन, कहाँ से कहाँ तक बाबू, -∞ से 1 और फिर 3/2 से 2। तो -∞ में छोटी ब्रैकेट, अगर 1 रखेंगे तो 0, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी 0 नहीं होता है, तो छोटी ब्रैकेट, इसमें भी 0 नहीं, छोटी, इसमें भी छोटी ब्रैकेट। ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, अब छोटी ब्रैकेट तो आया, इसके बदले बड़ी ब्रैकेट तुम नहीं दे सकते, किताब वाला ये कि कोई नहीं दे सकता, लेकिन बड़ी ब्रैकेट के बदले छोटी ब्रैकेट दे सकते हो। तो बहुत सारे सर क्या करते हैं कि कहते कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्यों, हर हाल में छोटी ब्रैकेट का आंसर आना है। लेकिन जब वही तुम कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे, या बोर्ड ही कह रहे हैं, एनसीईआरटी भी ऐसा किया है, 1-2 क्वेश्चन में ब्रैकेट का चेंजिंग किया है, वहाँ पे तुम बस कंफ्यूज कर जाओगे, 1-2 सवाल के लिए कंफ्यूज करोगे, सोचोगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमको प्रॉब्लम बचा हुआ है। तो इसीलिए बात बोले, बड़ी ब्रैकेट के बदले छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छोटी ब्रैकेट के बदले बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलो, आशा करती ये चीज़ भी तुम लोगों को समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, मिलते हैं, मीन्स इसी वीडियो में बनाएंगे। f(x) = x/2 + 2/x, और बोल दिया है कि x 0 नहीं होता है, वो खुद बताया है, हमको उसमें कोई कुछ करना नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल बता रहा है, पूछ रहा है, मतलब किसका पूछ रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। ठीक है, तो पहला काम डिफ्रेंशिएट करना, x/2 का DC 1/2 और 2/x का होगा 2 कांस्टेंट, 1/x का -1/x²। तो ठीक करोगे तो 1/2 - 2/x², 0 पुट कर लो, क्योंकि आप फैक्टराइज करने का कोई ज़रूरी नहीं है। 1/2 - 2/x² = 0, 1/2 = 2/x², क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, x² हो गया 4, x हो गया +-2 यानी 2 - 2। चलो नंबर लाइन ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, -∞ +∞, पहले -2 फिर 2, और ध्यान रहे 0 बोला है नहीं लेने के लिए, 0 नहीं लेने के लिए। अगर तुम लोगों से पूछे इसमें 0 कहीं पे है, क्या बताओगे, बिल्कुल है, किसके बीच में है, -2 और 2 के बीच में। तो याद रखना ये 0 है और इसको नहीं लेना है, तो हम यहाँ क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, 0 को नहीं लेना है, वो खुद मना कर दिया है। ठीक है, अगर नहीं करता तो सोचते, बट वो खुद कह रहा है 0 नहीं ले सकते आप। ठीक है, अब चलो जांचना स्टार्ट करो, -2 से छोटा नंबर बोलो, -3, आ जाओ क्वेश्चन पे, -3 यहाँ पे रखो। तो कहोगे सर कैसे रखेंगे, कैसे रखेंगे देख लो ना, हाफ दिख रहा है, कम दिख रहा है, हाफ 2/-3 का स्क्वायर +9, तो 1/2 - 2/9 निगेटिव देगा कि पॉजिटिव, सोच के देखो। 1/2 0.50 और 2/9 होता है 0.2 समथिंग, सीधा सा बात समझ लो, क्या होगा, बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा, यानी इसमें f' > 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें इंक्रीज कर जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, जब ले लेंगे तो इंक्रीज कर देंगे। अब यहाँ पे तुम -2 और 2 के बीच नहीं ले सकते, कहोगे सर क्यों नहीं ले सकते, बोला 0 नहीं लीजिए, तो मतलब 0 को छोड़ेंगे, तो आज 2 इंटरवल यहाँ भी है, 0 और -2 के बीच का नंबर बोलो, -1 -1 आओ यहाँ रखो, 1/2 -1 का स्क्वायर +1, तो 2/1 2, क्या ये निगेटिव देगा,
हाफ में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे नेगेटिव देगा, तो यानी यहाँ एफ डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर गया। हम डी लिख रहे हैं, डिक्रीज समझ जाना, जगह कम है। फिर 0 और 2 के बीच बोलो 1, 1 का स्क्वायर 1, हाफ माइनस 2, फिर वही डिक्रीज ही कर रहा है। टू से बड़ा नंबर खोज लो, 3, 3 का स्क्वायर 9, 2/9, हाफ माइनस 2/9 पॉजिटिव, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज। वैल्यू रख के देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोलो आज इंक्रीज कहाँ से कहाँ कर रहा है भाई, -∞ से -2, डिक्रीज -2, ध्यान देना, से 2 तक, लेकिन 0 नहीं होगा। तो अब इसको कैसे लिखोगे मैथ्स में, -2 से 2 तक लेकिन 0 नहीं होगा, कैसे लिखोगे? तो उसको लिखने का तरीका हम बता देंगे। या तुम ऐसे लिख सकते हो, -2 से 0 तक लेकिन 0 नहीं ले रहे हैं, तो 0 के बदले छोटी ब्रैकेट, समझो थोड़ा सा, छोटी ब्रैकेट। फिर 0 से 2 तक, लेकिन 0 में कौन ब्रैकेट चलेगा, छोटी ब्रैकेट। बात समझ में आ रहा है, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो चलो यहाँ तक पहले लिख लो। इस चैप्टर में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है, और तुमको पहले बता दें, कोई बड़ा तुम लोग भगवान नहीं हो, तुम लोग के साथ भी होगा थोड़ा सा, हमको पता है, बट इसको बार बार ध्यान देना इस चैप्टर पे। और कोई बड़ा चैप्टर है नहीं, बस क्वेश्चन का लेवल यही है। इस चैप्टर में कन्फ्यूज़न होता है खाली ब्रैकेट के अंदर, और वो हम कन्फ्यूज़न दूर कर चुके हैं। तो भी है तो पूछो व्हाट्सएप में। तो चलो अब ज़रा ध्यान दो। एफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग इन, कहाँ से कहाँ तक भाई, इंक्रीजिंग -∞ से -2, 2 से इन्फिनिटी। इसमें छोटी ब्रैकेट, इसमें भी छोटी ब्रैकेट, -2 में बड़ी ब्रैकेट दे सकते हो। कहोगे क्यों दे, क्योंकि -2 रखेंगे तो क्या देगा, वो 0 देगा, तो 0 चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें भी बड़ी ब्रैकेट, बीच में यूनियन। अब बताना ज़रा, बड़ी ब्रैकेट के बदले छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आंसर में छोटी ब्रैकेट है तो घबरा नहीं जाना, खाली दिमाग में रखो, अगर हमको बड़ी ब्रैकेट आया तो आंसर में छोटी ब्रैकेट भी हो सकता है। लेकिन अगर हमको छोटी ब्रैकेट आया तो आंसर में छोटी ही होगा, बड़ी नहीं हो सकता। तो अगर बड़ी है तो या तो तुम्हारा सवाल गलत है, या तो किताब वाले का सवाल गलत है। एंड डिक्रीजिंग इन, तो ज़रा ध्यान दो, वही चीज़ हम फिर यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ 2 तरीके से तुम कैसे लिख सकते हो, जो बात अभी बोल रहे थे। पहला तरीका है कि तुम लिख डालो -2 से 2 तक बड़ी ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि -2 रखोगे तो 0, 2 रखोगे तो 0, डिक्रीजिंग में 0 चलता है, लेकिन 0 नहीं लेना है ना, ये बीच वाला 0, तो इसमें माइनस मिडिल ब्रैकेट 0 कर देना। ये लिखने का एक तरीका है, ठीक है। मतलब -2 से 2 तक, -0 का मतलब 0 नहीं, 0 हटा लिए। या हो सकता है किताब में आंसर ना हो ये, क्योंकि अच्छे अच्छे बुक में होता है। या -2 से कहाँ तक, 0 तक। -2 में कौन ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, लेकिन 0 में कौन, छोटी ब्रैकेट। कहोगे सर क्यों छोटी ब्रैकेट, 0 नहीं ले रहे हैं। फिर 0 से कहाँ तक, 2 तक, 2 में बड़ी ब्रैकेट, लेकिन 0 में कौन ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, साथ में यूनियन। ये हुआ आंसर। क्या एक और आंसर हो सकता है, कहोगे सर कौन सा आंसर। हम छोटी ब्रैकेट इसको लिखेंगे, -2 से 0, 0 से 2, बस सब में छोटी ब्रैकेट। कहोगे सर कैसे चलेगा, बड़ी ब्रैकेट के बदले छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको पता है तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करते होगे कि फिर देते क्यों है सर। मेरा काम है तुमको सच्चाई पे लाके रोकना। हम तो ऐसे भी करते कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग लिखाते ही नहीं, सीधा कहते थे 0 से बड़ा है, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो लिखने का मन है लिख लो चलो, क्योंकि आंसर किताब वाला है कि लिखने वाला है, छोटी ब्रैकेट। लेकिन जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो फंसाएगा तुमको यहीं पे वो, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ वो बोर्ड में अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। तो इसीलिए चीज़ बार बार हम एम्फेसाइज कर रहे तुम लोगों पे। बड़ी ब्रैकेट ले रहे हैं इसका मतलब वो नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो वो नंबर ले रहे हैं मीन्स मेरा f' 0 हो रहा है, तो अगर 0 हो रहा है तो ले सकते हैं इंक्रीजिंग में। और जब बड़ी ब्रैकेट है तो उसके बदले छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
लेकिन छोटी ब्रैकेट के बदले बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल कदापि नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो आज हम लोग ये क्वेश्चंस देखे हैं, आशा करते हैं तुमको क्लैरिटी मिला होगा। फिर हम अभी 1-2 सेशन और बनाएंगे इस क्वेश्चंस को लेकर के। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।